मैसन पूरा दिन घर में ही पड़ा रहता था। न कोई नौकरी, न कोई आमदनी, बस खाना, सोना और फिर वही रोज का सिलसिला। उसकी पत्नी अब उससे बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसे यकीन होने लगा था कि मैसन जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। आखिर एक दिन गुस्से में उसने मैसन को घर से बाहर निकाल देने तक की बात कह दी। यह बात मैसन के दिल में चुभ गई। गुस्से में वह घर छोड़कर निकल पड़ा और तय किया कि अब वह फिर से अपने पुराने पेशे में लौटेगा। कभी मैसन एक बहादुर सैनिक हुआ करता था, लेकिन एक मिशन के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे मजबूरन रिटायर होना पड़ा। दिक्कत यह थी कि मैसन ने पूरी जिंदगी सिर्फ दो ही चीजें सीखी थीं, खुद को जिंदा रखना और दुश्मनों को खत्म करना। आम जिंदगी में इन हुनरों की कोई खास कीमत नहीं थी और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बिखरने लगी। फिर एक दिन उसका पुराना साथी कार्ल अचानक उससे मिलने आया। उसने मैसन को अपनी सिक्योरिटी एजेंसी में बॉडीगार्ड की नौकरी का प्रस्ताव दिया। उस समय मैसन पहले ही घर की बेइज्जती और तानों से टूट चुका था, इसलिए उसने बिना देर किए हामी भर दी। अगली सुबह मैसन जल्दी ही टीवी स्टेशन पहुंच गया। तभी उसकी नजर पत्रकार एमा पर पड़ी, जो अपना सामान लेकर बाहर आ रही थी। मैसन तुरंत उसकी मदद करने आगे बढ़ा, लेकिन एमा ने उसे अपना कोई दीवाना फैन समझ लिया और बोली, हाँ, फोटो बाद में, पहले रास्ते से हटो। मैसन बस उसे देखता रह गया। आखिर उसने खुद को उसका नया बॉडीगार्ड बताया। सच्चाई जानकर एमा थोड़ी झेप गई और उससे बातें करने लगी। उसने हंसते हुए पूछा, सुना है तुम ग्रीन बेरेट्स में थे? नाम सुनकर तो किसी ग्रीन कैप वाले क्लब जैसा लगता है। मैसन ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, मैडम, ये दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स में से एक है। इसके बाद दोनों प्राइवेट जेट से रवाना हो गए। इस बार एमा जिस शख्स का इंटरव्यू लेने जा रही थी, वह उस देश का राष्ट्रपति था। एयरपोर्ट पहुंचते ही राष्ट्रपति खुद उन्हें रिसीव करने आया। उसने मुस्कुराकर दोनों का स्वागत किया, तस्वीरें खिंचवाई और मजाक भी किया। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि दुनिया उसे एक निर्दयी तानाशाह मानती है। कुछ देर बाद काफिला आगे बढ़ने लगा। मैसन चुपचाप गाड़ी की खिड़की से बाहर नजरें टिकाए बैठा था। तभी जैसे ही उनका काफिला पुल पर पहुंचा, एक भयंकर धमाका हुआ। पूरा पुल आग और धुएं से भर गया। चारों तरफ से विद्रोहियों ने हमला बोल दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ समझ पाते, उससे पहले ही गोलियों की बौछार में ढेर हो गए। कुछ पल के लिए मैसन भी सन्न रह गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसका सैनिक वाला रूप जाग उठा। वह तुरंत ड्राइवर सीट पर कूद पड़ा, गाड़ी संभाली और खतरनाक मोड़ लेते हुए दुश्मनों के रॉकेट हमले से राष्ट्रपति को बचा लिया। फिर उसने पूरी रफ्तार से गाड़ी सीधे विद्रोहियों के बीच घुसा दी। कई हमलावर वहीं खत्म हो गए। इसके बाद मैसन गाड़ी से उतरा और अकेले ही पूरी फायरिंग लाइन तहस नहस कर दी। कुछ ही मिनटों में सारे हमलावर मारे जा चुके थे। जिस घातक हमले से दहशत फैलाने की योजना थी, मैसन ने उसे एक मामूली हादसे में बदल दिया। अब एमा पहली बार मैसन को अलग नजरों से देख रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि मैसन सिर्फ एक साधारण बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि सच में एक वन मैन आर्मी था।